शादी भाई बेटे। नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। और प्रदीप जी उसके पहले आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और प्रदीप जी जो लोग अभी बोल रहे हैं, इवन आई वाज सेइंग यस्टरडे कि भाई आप मतलब 11 दिन होंगे, 12 दिन होंगे, अभी तक कुछ हुआ नहीं, but let me tell you this, the planning which is being done, which I have been informed, is so fantastic this time. There is not going to be just one strike or whatever. The war is going to continue. It will not be कि भाई एक हो गया, एक छोटी सी बैटल होगी, खत्म हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा होने वाला है पाकिस्तान will be made to pay। ये कहा जा रहा है। हमारे जो 26 लोग मारे हैं ना सर, उनको मिनिमम 26,000 सैनिकों को उनके कुर्बानी देनी पड़ेगी। 1,000 for each dead Indian, याद रख लेना। Number 2, Durand line पर the Taliban movement has already started. Their trucks have moved towards the Durand line and very shortly by tonight I expect them to cross over। और उसके बाद सर जो तालिबान आर्मी है ना, अफगान आर्मी जो है, they'll just sit there, they're not going to move। I think BLA is already coming। BLA, the Baluchistan, the Baloch Liberation Army, Liberation Army is already coming and taken over some post within Pakistan, which they say they have driven the soldiers out from there Chaman, and taken at Chaman. Yes, and taken over those places। जी। So it's going to be tough। How many borders are you going to fight? और दूसरी चीज क्या है, एक चीज याद रख लीजिए, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि अभी ये हो जाएगा, भाई देखो हिंदुस्तान बदल गया है, सीधी सादी बात है। पहले हिंदुस्तान में क्या था, जैसे पंडित जी के वक्त, पंडित नेहरू के वक्त क्या था, गांधी जी भी थे, पंडित जी भी थे, सब लोग क्या थे, बड़े वी हैड जस्ट बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन। Yes, yes। तो उसकी वजह से 1948 में क्योंकि इतना खून खराबा हुआ, क्योंकि अभी अभी पार्टीशन हुआ था, इतने लोग मर गए थे, तो पंडित जी ने ये कह दिया था जनरल थिमैया को कि भाई प्लीज डू नॉट परस्यू द रेडर्स हु हैव कम इन फ्रॉम द पाकिस्तान साइड। और उसमें रेगुलर आर्मी भी थी उनकी और कबैली भी थे, जिसमें बाय द वे ये शाहिद अफरीदी साहब जो इतने उछलते रहते हैं, इनके चचा जान भी थे। He was also one of the rapists and killers, which is why he is so proud of his heritage। He needs to know where he is। Is he a Afghan? Is he a Pathan? Or is he a Pakistani? Because the way the Afghans Sir, the Pakistanis need to करीबन लास्ट ईयर एक साल में करीबन 440 अफगानियों को मारा, पठानों को मारा। सर मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलूं प्रदीप जी, पाकिस्तानियों को खुद नहीं मालूम कि वो कौन है। कभी वो बोलते हैं कि वो तुर्क हैं, कभी वो बोलते हैं वो फारसी हैं, कभी वो बोलते हैं अरबी हैं। अबे यार, एज सुधांशु त्रिवेदी सेड द अदर डे, अरे यार डीएनए टेस्ट करा लो, सिर्फ हिंदुस्तानी डीएनए मिलेगा तुमको वहां पे और कुछ नहीं मिलेगा। सीधी सादी बात है। एग्जैक्टली व्हाट बेनजीर भुट्टो हैज सेड in a book, Daughter of the East, as he mentioned on page 25। Please take a look, I still remember the page। Unlike, and this is not Zakir Naik speaking, this is me speaking, where she said very very clearly that her mother, her grandfather and everybody else used to say that 3 generations ago we were all Hindus। Now, which is fine as far as India is concerned, we are absolutely fine। I mean there is no problem at all। जैसे आप हमारे A.R. रहमान साहब को देख लीजिए, the only Indian music director to have won an Oscar, ठीक है साहब, and a Grammy। His name was Dilip। Exactly। He converted, but it is not as if he has forgotten his roots। और वो खुद मानते हैं कि उनको उनका नाम रहमान जो था वो उनके ज्योतिषी ने दिया। उनका भाई 2 हैं आपके पास पॉसिबिलिटी है, एक रहीम है, एक रहमान है, आगे आप बोलो। तो उनके यार मैं रहमान चूज किया क्योंकि मेरे आसपास रहीम बहुत थे, तो उन्होंने रहमान चूज कर लिया। और रहमान जैसे ही उन्होंने नाम चूज किया, उनकी तो किस्मत ही बदल गई। You remember we had this conversation with Madhushri the other day। Yes। तो ये हिंदुस्तान है साहब। और दूसरी चीज क्या है कि आज का जो हिंदुस्तान है वो मोदी का हिंदुस्तान है साहब। भले लोगों को अच्छी लगे बात, ये ना लगे। द फैक्ट इज इंदिरा जी के वक्त वी हैड अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस प्रदीप जी। वी हैड 93,000 POWs, प्रिजनर्स ऑफ वॉर यहां पर थे, मानते हैं, लेकिन इन सुपर पावर गेम प्ले वी लॉस्ट आउट। वेयर डिड वी लूज आउट? द रशियंस, just like in Tashkent with लाल बहादुर शास्त्री जी, they put pressure on इंदिरा जी and said कि भाई इनको वापस भेज दीजिए। अदरवाइज इंटेंशन नहीं था वापस भेजने का। As Sam Manekshaw and everybody else, General Jagjit Singh Arora, Admiral S.M. Nanda, Air Chief Marshal P.C. Lal, सब लोगों ने कहा था कि इनको वापस मत भेजिए,
जब तक ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस ना दें। बट इंदिरा जी हैड टू प्ले रियल पॉलिटिक, इस तरफ रशिया इस तरफ अमेरिका, यू हैड टू हैव अ बैलेंस। आज की तारीख में सर वो चीज नहीं है, हिंदुस्तान बहुत स्ट्रांग हो गया है, बहुत स्ट्रांग हो गया है। As a leader, Prime Minister Modi has come off. जो भी उन्होंने हाथ लगाया उस चीज को हासिल कर गया। और दूसरी चीज क्या है, आप पूरी हिस्ट्री देखो मोदी जी आने के बाद, जो असंभव चीज है 500 साल के राम मंदिर, लोग बोलेंगे कोर्ट से आया है, जो भी हो, बट आया तो सही। राम मंदिर का पुनर्निर्माण उन्हीं के वक्त हो गया। आर्टिकल 370, 70 साल से लोग जूझ रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा, इट इज ही डिड। ट्रिपल तलाक, वर्बल ट्रिपल तलाक, किसी में दम नहीं था इस चीज को हाथ लगाया। नो लीडर हैड। सर और एक और बड़ी चीज है जो लोग भूल जाते हैं। यस यस, एक छोटी सी चीज है, मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि मैं कौन हूं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बीजेपी का हूं या कुछ लोग तो बोलते हैं कि वैसे ये बीजेपी का चैनल है एक्सेट्रा, व्हिच इज एब्सोल्युटली अनट्रू बाय द वे। आप लोग जानते हैं वी आर अ टोटली न्यूट्रल चैनल इन द सेंस दैट वी आर अ टोटली इंडियन चैनल। इंडिया फर्स्ट, सबसे पहले हिंदुस्तान, उसके बाद बाकी सब लोग आओ। सर मोदी जी के टाइम पे 1800 से ज्यादा ऐसे रूल्स विड्रॉ किए गए हैं जो अंग्रेजों के जमाने में थे। आई गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल। आजकल सर सेल्फ एफिडेविट होता है। प्रदीप जी, एक जमाना था यू हैव टू लुक फॉर एन एसईओ, कोई स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास जाना पड़ता था, कोई गैजेटेड ऑफिसर के पास जाना पड़ता था। नाउ डेज यू कैन सेल्फ अटेस्ट, आप सेल्फ अटेस्टेशन कर सकते हैं। खुद सोच करके बताइए, कभी कोई सोच सकता था क्या? मतलब, and similarly, by the way, there's one other thing, of course, that is not part of this subject, part of this, आपको मालूम है प्रदीप जी, जो पंचनामे का रूल है ना प्रदीप भाई, वो जाने वाला है। Let me tell you this, क्योंकि क्या है कि हर पंचनामे में वही पंच होते हैं, वही 5 लोग होते हैं जो पुलिस वालों के साथ रहते हैं, उनके खबरी होते हैं। कहां से पंच मिलेगी? ये पंचनामे का रूल अब खत्म होने वाला है। मैं बता दूंगा बहुत जल्दी, बहुत ही जल्द ये भी अनाउंसमेंट आ जाएगी। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे थे कश्मीर की, ये मोदी है साहब, और नरेंद्र मोदी के साथ साथ कौन है? हमारे 3 चीफ्स हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज द स्ट्रेंथ टू लिसन टू इट्स आर्म्ड फोर्सेस। प्लीज रिमेंबर दिस। पहले क्या था, आवर आर्म्ड फोर्सेस यूज्ड टू रिकमेंड समथिंग, इंडिया डिड नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू इंप्लीमेंट दैट। आज की तारीख में आपके पास वो स्ट्रेंथ है। सर ऐसा, मैं पूरी बात सुन लीजिए सर। बिल्कुल। ये बोलते ना मोदी घर में घुस के मारेगा, घर में घुस के हमारी आर्म फोर्सेस मारेंगी। लेकिन एक चीज याद रख लीजिए, ये पाकिस्तानियों को है मैसेज, ये प्रदीप जी घर में घुस के ही मारेंगे नहीं, आपके पास अपना घर ही नहीं रहेगा, याद रख लेना। जिस प्रकार से व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी, द कमिटमेंट जो उन्होंने कहा, और कश्मीरी आज वही बात करे जो आप कह रहे हैं। बोले पहले हमें अपने जान का फिक्र था, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू प्रोटेक्ट द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। तो हम क्या करते, वहां से आ रहे हैं, हमारे आतंकवाद ट्रेन होकर आ रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, और हम वी वर फोर्स्ड टू बी विद देम। Post 2019, everything has changed. That is what the Kashmiris are out in the streets fighting against terror saying. Today we are confident about this government. We are confident. We have voted them and we expect them to see. And now there is amount of security and safety that we can come out and defy and talk about terrorism. पहले ये नहीं होता था, किसी की हिम्मत नहीं था कि आतंकवाद के खिलाफ बात करे कश्मीर के रहने वाले। आज वो बात करे, इसे things have changed. Everything has changed where Kashmir is concerned. Now that's a great thing. Coming from the Kashmiris themselves, कि we find relief कि हम इनके शिकार हो या इनका, अब तो वो नहीं है कि इनके शिकार नहीं होंगे, because the government is quite strong. That the Congress needs to understand that. I mean, लेकिन प्रदीप जी मैं आपको ये बता दूं, बिल्कुल पहली बार भी ऐसा हुआ है, ये भी बता दूं आपको। पहले ये बोलते थे कि ठीक है वाजपेयी जी ने सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था प्रदीप जी, सीधी सादी बात है। There were no millions of opinions available all over the place and so on and so forth. आज की तारीख में you have to wade through the noise created by digital media, and in that मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये सामने जो आदमी दिख रहा है ना, ये नरेंद्र मोदी है, ये मनमोहन सिंह नहीं है। फिर आपको बोल रहा हूँ, ये इंदिरा गांधी नहीं है, ये चंद्रशेखर जी नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, ये लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, ये राजीव गांधी नहीं है, ये पंडित नेहरू नहीं है। याद रख लीजिए, मोदी विल नॉट फॉरगेट, ही विल नॉट फॉरगिव।
दैट इज द न्यू इंडिया। याद रख लो, आज की तारीख में अगर हमारे पास 93,000 POW अगर मान लीजिए हो जाएं, आई होप वी डोंट, we'll have to feed them, feed the bloody lot. That is the biggest problem. I don't know why. इंदिरा जी को वही तकलीफ था कि इनको खिलाएगा कौन? पर लोगों को कहाँ पर रखे, कैसे इनसे कोऑर्डिनेशन करे, कैसे इनको सिक्योरिटी प्रदान करे, रोज के रोज भागने के चक्कर, टनल्स बनाने के चक्कर। I mean there were a lot of problems where tunnels were being That's right. So, but I'll tell you something. Mr. Modi will not return a single person without taking something in return. वो जो आपने हमारा BSF का जवान अंदर रखा हुआ है ना, अभी आगे देखो क्या होता है आपके रेंजर जो है ना, सतलुज रेंजर्स, एक तरफ है रावी रेंजर्स, एक तरफ है सतलुज रेंजर्स, जहां पर वो ये उठाया गया प्रदीप जी, वो सतलुज रेंजर्स हैं। इनको वेरी शॉर्टली दे विल वेक अप टू सी कि हमारे अफसर साहब कहाँ हैं। मालूम पड़ा वो चाय पी रहे हैं ऑन आवर साइड ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर, जहां पर वाघा पे BSF की पोस्ट है, वहां पर बैठ करके वो चाय पी रहे हैं। याद रख लीजिएगा, ये होने वाला है। As far as the Pakistanis are concerned, I don't really know what they are up to. There is some lady member of their NPA, that is the National Assembly or something like that, of Pakistan. वो कहती है कि राम मंदिर को तोड़ करके बहुत ही जल्द बाबरी मस्जिद की पहली ईंट हमारे आर्मी चीफ वहां लगाएंगे। अरे यार, तुम अपना बांग्लादेश तो बचा नहीं सके, आप बात कर रहे हो यूपी जाकर के, उत्तर प्रदेश में जाकर के वैसे भी उत्तर प्रदेश के लोग किसी की धमकी सुनते नहीं है, वो धमकी देते हैं साहब। याद रख लो, आपको मालूम नहीं है ये यूपी है, आप इधर आओगे, मतलब आज की हालत है कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और आर्मी, जो बचे कुछ आर्मी जो है खैबर पख्तूनख्वा में, दे आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। तो वह पुलिस की फौज इनको कह रहा है कि आप कश्मीर में जाइए ना, यहाँ क्या कर रहे हो आप कश्मीर में जाइए, वहां लड़िए, वहां कुछ करिए पाकिस्तान के लिए, यहाँ हम लोग देख रहे हैं। So that kind of differences, there's conflicts within Pakistan, there's conflicts within sections of Pakistan. So I would suggest to everybody who's watching this show, have some patience. I know even I lost patience yesterday, but after hearing all that and after researching a little bit and getting information from all our sources, let me tell you what is being planned is going to be so spectacular, it's going to be so effective. I am telling you, it is going to be very difficult. Very, very difficult for the Pakistanis to survive this one. प्रदीप जी, मुझे ऐसा लग रहा है हफ्ता 10 दिन में असीम मुनीर साहब जो हैं, इनके जो चीफ ऑफ आर्मी साहब जो हैं, या तो ही विल टेक ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और ही विल बी हैंग्ड. One of the two things is going to happen. So they say any problems in Pakistan, either court martial or martial law. Or martial law. तो या तो इनका कोर्ट मार्शल होगा एंड प्रॉब्लली जो भी अंदर जाएंगे ऐसे बहुत कम हो गया, या फिर तख्ता पलटकर ये खुद बन जाएंगे प्रेसिडेंट। और दूसरी चीज है, जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइना विल गो एंड हेल्प पाकिस्तान, करिए। अरे गलवान वैली के इंसिडेंट के बाद इंडिया डज नॉट बोस्ट अबाउट हाउ मेनी पीपल दे किल्ड, बट द नोवोस्टी प्रेस एजेंसी, व्हिच इज दी रशियन प्रेस एजेंसी, प्रदीप जी, yes, and that Italian girl who's been declared persona non grata in Pakistan. She said about 85 Chinese soldiers were killed. 85. I wish really and truly, I don't know why our DGIPR did not release these figures. They should have. Very frankly speaking. Because हम लोगों को तो यही मालूम पड़ा कि हमारे 20 लोग जो हैं बेचारे मर गए। ये रिलीज करना चाहिए था ना, 80 लोग मारे आपने, क्यों नहीं बताया आपने? बताना चाहिए था, जहां तक मैं समझता हूं। खैर, लेकिन जो भी है, मुझे एक चीज की बहुत खुशी है प्रदीप जी, इस बार मुझे एक चीज की बहुत खुशी है, द वे राहुल गांधी इज एक्टेड। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार, एक तो सीतारमैया जी, वेडेटीवार जी, और ये हमारे जो एक और भी थे ना शख्स, कौन थे वो, एक और भी बोल रहे थे कांग्रेस के, सैफुद्दीन सोज। हाँ, वो सोज साहब। और सैफुद्दीन सोज साहब को तो कौन ढूंढ के लाया, मुझे लग रहा है कोई जान के लाया होगा उनको ये बुलवाने के लिए। वो तो रिटायर हो चुके हैं बहुत साल पहले। उनके साहबजादे खुद बोलते हैं, भाई अब्बा को आप तंग क्यों कर रहे हो। लेकिन ऑन वन थिंग आई एम रियली एंड ट्रूली हैप्पी, जहां तक के कांग्रेस का सवाल है प्रदीप जी, राहुल गांधी जी ने ऐसी जो नेशनलिस्ट अप्रोच जो अप्लाई की है, उन्होंने कहा कि साहब आप अपना टाइम लीजिए, नंबर 1, डोंट रश इनटू थिंग्स, वी आर टोटली विद यू। और यही चीज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कही प्रदीप जी, और तो और छोड़िए,
हमारे जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर इनके स्टालिन साहब हैं, उन्होंने भी कहा वी आर विद यू, आप टेंशन मत लें, वी आर टोटली विद यू। आप जो हैं प्लानिंग करके करें और इस तरीके से करें कि सॉल्यूशन जो है वो परमानेंट होना चाहिए। सर, दिस इज इंडिया। मैं आपको ये बता रहा हूं कि 22 अप्रैल का जो हादसा हुआ है, मेरी समझ में पाकिस्तान ने दो चीज करी हैं। एक तो पाकिस्तान ने अपना डेथ वारंट साइन कर लिया है कि आज के बाद पाकिस्तान रहेगा नहीं, द काउंटडाउन इज बिगन। दूसरा, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ऐसे एकत्रित कर दिया है, वी बिकम सो यूनाइटेड like we've never been before. Let's go across to our guest. We have two very, very important guests indeed. हमारे बड़े अच्छे मित्र, मेरे बड़े पुराने मित्र. Can we go to our guest, gentlemen? I didn't know Mr. Modi was a guest in the program. मोदी जी गेस्ट हैं प्रोग्राम में आज. Very good, how wonderful. मुझे तो सिर्फ एक ही गेस्ट दिख रहे हैं साहब यहाँ पे. हमारे बड़े पुराने मित्र निजाम साहब दिख रहे हैं. लक्ष्मण साहू जी साहब नहीं दिख रहे हैं. कहाँ हैं? नमस्कार नमस्कार निजाम साहब नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. जय हिंद जय हिंद जय हिंद. सर, दो चीजें हैं. एक तो कास्बे सेंसस हो गया, दूसरा अरे राहुल गांधी जी ने जो भूमिका निभाई है आज, मजा आ गया था. होते वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल. मतलब कि दिल खुश हो गया सर. खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने एग्जैक्टली वही भूमिका निभाई है जो उन्होंने ऑल पार्टी मीट में कहा. निजाम साहब, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री के जो एडवाइजर है, एडवाइजर छोड़ दीजिए, चलिए जाने दीजिए, मैं 3 चीफ्स की बात कर रहा हूं. वी ट्रस्ट आवर 3 चीफ्स. उनको जो हिदायत दी गई है वो वही दी गई है जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा. निजाम साहब, उन्होंने ये कहा कि 1971 में जैसे बांग्लादेश बना, आप वैसे ही हालत पैदा कीजिए, वैसे ही हालात पैदा कीजिए पाकिस्तान में, वरना हमारी सरहदें सुरक्षित नहीं रहेंगी. निजाम साहब, अब आप कुछ कहना चाहते हो तो बोलिए प्लीज. सर, ये बिल्कुल क्लियर बात है. आप देखिए कि आज कितने दिन हो गए, 11 के बावजूद सरकार की ओर से अभी तक कोई तगड़ी कार्रवाई नहीं करना क्या समझ से परे है. राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरा देश इस वक्त जो है इस मामले में एक साथ खड़ा है. और राहुल गांधी ने तो संसद में बहुत साफ तरीके से, हालांकि आपने देखा होगा कि संसद में जिस तरह की बातें बीजेपी के सांसद करते हैं, जिस तरह की बेहूदगी की बातें करते हैं और उन पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, बजाय जवाब देने के और लोगों को जिम्मेदार ठहराने की बात हो रही है. कभी पीयूष गोयल साहब क्या बातें करते हैं, निशिकांत दुबे क्या बातें करता है, इस तरह की. लेकिन राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया, पूरा देश उनके साथ खड़ा है. तो मैं ये समझता हूं कि उन्होंने एक जुमला ये कहा था कि काश मेरी दादी होती तो शायद अब तक ये निर्णय हो चुका होता जी, जो निर्णय उसके जमाने में हुआ था. इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आत्मबल की कमी दिख रही है. मैं किसी पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं. पूरा देश इस मामले में एक है. किसी तरह का कहीं कोई भेदभाव नहीं है, किसी तरह से कोई पीछे नहीं है, कोई राजनीति नहीं कर रहा है. उसके बावजूद भी अगर सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है तो इसका कारण सरकार को ही पता होगा, या डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, कोई इश्यूज हो. लेकिन मैं ये समझता हूं कि अपना घर के अंदर अगर कोई आके इस तरह की हरकत करता है तो सामने वाले को सजा देने का अधिकार पूरी दुनिया में हमको मिला है. तो हमें अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए. दुरुस्त बात, आई एग्री विद. निजामुद्दीन जी, जैसे जयराम रमेश जी ने और कांग्रेस ने कहा शायद मोदी जी अपने टारगेट अक्रॉस द बॉर्डर तय नहीं कर पा रहे हैं कि कहां पर अटैक करना चाहिए, क्या पर. ये एक व्यंग के हिसाब से जयराम रमेश जी ने कहा था. तो क्या डिले हो रहे, जयराम रमेश जी ने कांग्रेस के माध्यम से कहा कि हम आपसे हिसाब मांगेंगे, हम हिसाब मांगेंगे. टेरर अटैक हुआ है और आप अदानी के फंक्शन में केरल में गए थे और शशि थरूर पर जो कहा कि आपका नींद हराम हो जाएगा, वो स्टेटमेंट. तो कैसे पूरे संक्षेप में कैसे देखते हो निजामुद्दीन जी? सर, इसमें संक्षेप देखिए, आपके घर में अटैक हुआ है और आप विदेश में हैं. विदेश से रिटर्न आने के बाद आप बिहार में चुनावी रैली कर रहे हैं. वहां बैठकर आप जो है एक राजनीतिक मंच शेयर कर रहे हैं और राजनीतिक भाषण कर रहे हैं. उसके बाद आप जो है केरला जा रहे हैं. केरला में आप अडानी के पोर्ट को उन पर रिलीज कर रहे हैं. जो लोगों के मन में सवाल है, जयराम रमेश जो सवाल कर रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेस का सवाल नहीं है. जयराम रमेश देश के अंदर जो देश के युवाओं में जो भावनाएं पैदा हो रही हैं, जो लोगों के मन में आ रहा है, वो बातें जयराम रमेश कह रहे हैं और मीडिया के सामने कह रहे हैं.
ये तो प्रधानमंत्री जी को स्वयं तय करना चाहिए कि हमको जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि ये जो घटना है ना इतना छोटा नहीं है। अगर इसका जवाबदार पूरा साथ में रह के पूरा देश एक साथ आपके साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष आपको पूरी ताकत दे रहा है, कोई आपसे सवाल पूछने वाला नहीं है इस विषय में, और उसके बावजूद भी अगर आप जो है रैलियां कर रहे हैं, पोर्ट जो है लोगों को दे रहे हैं और घूम रहे हैं, तो फिर तो बात आदमी क्या निगम साहब, मुझे जो खबर मिली है वो ये है, मैं आपको ये बता दूं जो मुझे जो खबर मिली है। आई कैन सी लक्ष्मण सौदी साहब। सौदी साहब नमस्कार। नमस्कार। जय सिया राम। कैसे हैं सर? कैसे हैं? कैसे? नमस्कार नमस्कार। अरे बड़ा लवली कुर्ता, लुक एट दैट यार। जय भवानी जय शिवाजी। जय भवानी जय शिवाजी। क्या निजाम कुर्ता देखो, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। मैं दोनों अपने दोनों गेस्ट क्या लग रहे हैं यार, ऐसा लग रहा है दोनों के दोनों स्पा से होकर के आए, लग रहा है बिल्कुल फैंटास्टिक। अच्छा, मैं बात कर रहा था सर, निजाम साहब से बात कर रहा था। निजाम साहब, जो ये डिले हो रहा है ना सर, ये जो लोगों को लग रहा है डिले हो रहा है, एक्चुअली डिले नहीं हो रहा है। मैं आपको एक अंदर की खबर बता दूं, आप जानते हैं कि मैं कभी स्पेकुलेशन नहीं करता हूं, आपको मालूम है, आप मेरे साथ काम कर चुके हैं। निजाम साहब वो क्या है कि वो जो 4 लोग जो थे जिन्होंने 26 लोगों को हमारे मारा, वो अभी तक मिले नहीं है, वो छुपे हुए हैं। वो पहलगाम के आसपास जो जंगल है ना, बहुत बड़ा जंगल है वो, तो वो जैसे ही वो मिल जाएंगे उसके बाद एक्शन होगा। और दूसरी चीज क्या है, इस बार जो मुझे खबर मिल रही है निजाम साहब, वो ये है कि इंटीग्रेटेड एक्शन होगा। और एक्शन ऐसा नहीं होगा कि एक अटैक कर दिया खत्म, नो सर, इस बार प्रोलॉन्ग्ड एक्शन होगा, इकोनॉमिक एक्शन होगा, वाटर पे एक्शन होगा, पूरे इनके पोर्ट्स जो हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। हमारी जो पूरी नेवी है आज की तारीख में, इट इज ऑन हाई अलर्ट सर। और ये सजेशन ये भी आपको बता दूं कहां से आया है, ये भी राहुल गांधी की तरफ से आया है, ये भी बता दूं आपको। अब आप बोले निजाम साहब, उसके बाद में लक्ष्मण साहब के पास जाता हूं। मैं ही नहीं, पूरा देश इस मामले में एक साथ खड़ा है जी, पूरा देश चाहता है कि इमीडिएट एक्शन हो, तगड़ा एक्शन हो, और हमेशा के लिए उनको सबक सिखा दे जी। लेकिन अब अगर सवाल जवाब होंगे और लोगों के मन में आएंगे तो फिर कौन जवाब देगा? सवाल इस बात का नहीं कोई विरोध कर रहा है क्या, कोई भी राजनीतिक दल वो कहीं से भी हो, सारे के सारे लोग इस मामले में एक साथ खड़े हैं, भारत सरकार के साथ खड़े हैं। अगर भारत सरकार की कोई इच्छा क्या होगी क्या नहीं होगी तो भारत सरकार तय करेगी ना, लेकिन पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ संसद में, संसद के बाहर सारी चीजें पूरी ताकत देकर खड़ा। तो अगर उसके बावजूद भी हम अभी इसमें से कुछ निकालने करने जाए वाला विषय तो है नहीं ना। आज किसी मेजर का हमने बयान सुना, आपने भी शायद सुना होगा, आज उसको अरेस्ट करके शायद उसको दिल्ली लाया गया है। उसने कहा कि ये घटना ही कुछ अलग तरीके से है। तो जब आप एक्शन मोड में होंगे और जब तगड़ा एक्शन होगा तो पूरी दुनिया को एक मैसेज जाएगा कि भारत एक ताकतवर देश है। अगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हम राजनीतिक विरोध कर सकते हैं, किसी भी राजनीतिक दल का हमारा विरोध हो सकता है, लेकिन भारत के विषय में हम किसी राजनीतिक दल के विरोध नहीं करते। हमारा जो सरकार हमारी तय करेगी, किसकी भी सरकार, अगर उसने एक स्टैंड लिया कि हमको पाकिस्तान को खत्म करना है, तो हम भारत सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। और हम ही नहीं, पूरा देश खड़ा है इस मामले में। इसलिए राजनीतिक बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है इसमें तो आपकी इच्छा शक्ति कितनी है, क्योंकि आपने राहुल गांधी का एक भाषण सुना होगा, काश में शादी होती, अब तक फैसला हो गया होता। देश का युवा, देश का नौजवान बार बार कह रहा है। एक छोटी सी बात बता दूं आपको सर, देश से आवाज छलक रही है सर निजाम साहब, निर्णय हो जाना चाहिए। निजाम साहब माफी, एक छोटी सी बात बता दूं आपको, बस आप ये सुन लीजिए, उसके बाद मैं जाता हूं लक्ष्मण सौदी साहब के पास। जब मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई, सीसीएस की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बनाई गई थी 1954 में, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से। 1971 में ये बात है फरवरी या मार्च की, उसकी जब मीटिंग हुई उसके बाद उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मानिक शॉ को बुलाया गया और इंदिरा जी ने कहा वी नीड यू टू टेक एक्शन इन ईस्ट पाकिस्तान। तो नहीं, ये बात है अप्रैल की, सॉरी अप्रैल। जनरल मानिक शॉ ने कहा आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूं, जब तक मैं तैयार नहीं हूंगा मैं एक कदम नहीं उठाऊंगा। अगर आप कहती हैं कि अभी अभी एक्शन ले लो तो हम हार जाएंगे, मैं अपना इस्तीफा दे देता हूं। इंदिरा जी ने इसके बावजूद कि बाबू जगजीवन राम
जो डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री थे, उन्होंने बहुत मनाने की कोशिश करी सैम मानेकशॉ को, लेकिन मानेकशॉ साहब अड़ग रहे, कहा नहीं, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, हमें प्लानिंग से चलना है, प्रिपरेशन से चलना है, भले उसमें 5 महीने लगे या 6 महीने लगे, उसके बाद आप देखिए क्या होगा। और इसीलिए इंदिरा जी ने वो विजय प्राप्त करी भारत के लिए जो आज तक कभी किसी ने प्राप्त नहीं करी थी। पाकिस्तान 2 फाड़ हो गया। 1947 में बना हुआ देश 1971 में 25 साल भी काट नहीं सका एज ए यूनाइटेड कंट्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी प्लानिंग चल रही है। फिलहाल लक्ष्मण सौजी साहब ने आपसे बोलिए, हाँ बोलिए ना सर, प्लीज प्लीज। कल आपने बीजेपी के प्रवक्ता जो पूना से आते हैं, शहजाद पूनावाला जी, आपने पूनावाला का बयान सुना? शहजाद पूनावाला का जो स्टेटमेंट है, बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं देश की बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी की वोट से नहीं, जो उन्होंने कहा वो आपको दोहरा रहा हूं जो आप मुझे बता रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि हम अलग अलग देशों का हमारे ऊपर दबाव आ रहा है कि आप अभी कुछ ना करें। ये क्या तरीका हो गया? I don't think he is allowed to say that. है क्या हमारे देश में पूरा देश एक साथ खड़ा है? शहजाद पूनावाला साहब को फौरन प्रवक्ता की पोस्ट से बाहर कर देना चाहिए एकदम। पर निजाम जी, हमने देखा सैफुद्दीन सोज को देखा, सिद्धारमैया को देखा, विदेटी वार को देखा, अलग अलग लोग जो बोल रहे थे कि हमारे ऊपर दबाव है, जर्मनी की दबाव है, अलग अलग देशों He should be thrown out immediately. तो शर्म आ रही है। बिल्कुल इस नहीं। वक्त सारा देश मोदी जी के पीछे खड़ा है, पूरा देश। मैं इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं करता, दुरुस्त बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक। मेरा स्वाभिमान का सवाल है मेरे देश के। शहजाद पूनावाला साहब को करेंगे लीडर तो कैसे जंग लड़ेंगे? शहजाद पूनावाला साहब को फौरन बतौर स्पोक्स पर्सन, ये इन्होंने दूसरी गलती करी है। बीच में भी उनको सस्पेंड कर दिया था, कुछ उल्टा सीधा उन्होंने बोला था, फिर उस वापस माफी मांग करके वापस आए। मुझे ऐसा लगता है कि उनको बोलना चाहिए, भैया तुम घर जाओ, आराम से बैठो फिलहाल के लिए। फिलहाल लेट मी गो अक्रॉस टू लक्ष्मण सौजी साहब। लक्ष्मण सौजी साहब, हर एक को ये बोल रहा है कि 11 दिन हो गए, 12 दिन हो गए। जो मैंने बात अभी बताई, इंदिरा जी ने कहा था सैम मानेकशॉ को, जनरल सैम मानेकशॉ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और हमारे एडमिरल एस एम नंदा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एयर चीफ मार्शल पीसी लाल, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उनको कहा था कि अभी चाहिए। उनका नहीं हो सकता सर, मैम नहीं हो सकता। वी नीड टू प्लान इन अ प्रॉपर वे, यू लीव इट टू अस, ऑपरेशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। वही चीज आज मोदी जी कर रहे हैं। तो मैं इसलिए बार बार लोगों को कह रहा हूं, अब मेरे जहां पर आर्टिकल आते हैं, जहां पर कुछ आता है, मैं हर एक को बोल रहा हूं, यार सब्र से काम लो। इस बार क्या है, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, उसकी भूमिका बताता हूं मैं आपको। हर एक कोई पाकिस्तान में यह अपेक्षा लिए हुए बैठा था कि भारत जो है एक सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, उसके ऊपर हम भी थोड़ा सा कर देंगे, मामला खत्म हो जाएगा। इस बार ऐसा नहीं होने वाला सर। 26 लोगों को मारा है, वहां के 26,000 चाहिए हमको। अब आप बोले लक्ष्मण सौजी साहब। बजाज साहब, नवियार साहब, नमस्कार। बहुत दिन के बाद हम मिल रहे हैं। यस। निजाम भाई नमस्ते। नमस्कार सर। बात ऐसी है जी, आज 3 मई है जी, और आज का जो वैशिष्ट्य है, पत्रकार स्वतंत्रता दिन, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम डे, ऐसा आज है। तो पत्रकारिता का जो है वो स्वाधीनता जो है, स्वतंत्रता जो है, उसको देनी चाहिए। निष्पक्ष पत्रकारिता, ये हमारी डेमोक्रेसी को, सोशल को, कल्चरल को बढ़ावा देती है, संवर्धन करती है। इसलिए पहले पत्रकारिता दिन के लिए आप दोनों को, आपके चैनल को, आपके सहयोगियों को मैं पहली शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ये पहली बात। धन्यवाद सर। दूसरी बात ऐसी है साहब कि हमारे जो श्रद्धेय नेता थे प्रमोद जी महाजन, उनकी आज पुण्यतिथि है जी। तो हमारे राजनीतिक जीवन में कार्यकर्ता के तौर पर पब्लिक के सामने कैसा पेश होना चाहिए, किस तरह से स्टडीड होके जाना चाहिए, उसका एक अच्छा आदर्श उदाहरण बोल के प्रमोद महाजन जी को हम मानते हैं। हमारे बड़े अच्छे मित्र थे सर, प्रदीप जी और मेरे दोनों के। जी हाँ, इसलिए उनको भी याद करते हैं। जी दुरुस्त बात। और अभी आज फिर आपका जो सब्जेक्ट चल रहा है, हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है, उसके ऊपर आते।
एक तो पहली बात मैं निजाम भाई को बहुत धन्यवाद देता हूं कि पहली बार भारत के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है पहली बार चुनाव के बाद, ये क्या है यार? 2014 के बाद। नहीं तो पाकिस्तान में जाकर मोदी को हराने के लिए हमको हेल्प करो ये बोलने वाली कांग्रेस पार्टी आज भारत के साथ खड़ी है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं उनको बहुत बड़े पैमाने पर धन्यवाद देता हूं। राजनीति चलती रहे, हम दिन 4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम ये कहकर चलने वाले लोग हैं। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। और जिस तरीके से यह हादसे होने जा रहे हैं, ये हादसा होने का जो मूलाधार है वो किसने बनाया है ये सबको मालूम है। 2014 से लेकर हमारी सरकार जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हमारा रवैया रहा है, जिस तरह से हमारी विदेश नीति रही है, उसमें हम पूरा बदलाव लेकर चल रहे हैं। और हम जंग छेड़ने की बात कभी कहते नहीं थे। जब हमारी सरकार पहली बार आई थी, अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, तो अटल जी ने कहा था, उन्होंने लाहौर की बस यात्रा शुरू की थी और पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, इसके बारे में जितने प्रयास करने चाहिए सब प्रयास हमने किए थे। जंग न होने देंगे, ये अटल जी जो हम जोर से प्रेरणादायी वक्तव्य करते थे, जो हम पर गुजरी वो बच्चों के संग न होने देंगे, हम जंग न होने देंगे। भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ रहना है, प्यार करे या वार करे दोनों को भी सहना है। जो हम पर गुजरी वो बच्चों के संग न होने देंगे, हम जंग न होने देंगे। इस भावना के साथ, इस जज्बात के साथ अटल जी ने पूरा कारोबार किया, पूरे हमने सरकार चलाई। और उसके बाद जो 2000 से लेके आज तक जो पाकिस्तान का रवैया रहा है, मुंबई का हमला हो या अलग जगह के बॉम्ब स्फोट हो, दुनिया भर के भारत पर होने वाले, या कारगिल के हो, साथ पाकिस्तान कभी सुधरा नहीं है। या कारगिल हो, पाकिस्तान को हमने हमेशा इशारा दिया। इस बार सिर्फ इशारा नहीं होगा, ये बार सिर्फ इशारा नहीं होने वाला है। अभी आजकल जो सोशल मीडिया पे जो पंक्तियां पढ़ने को मिलती है ना, तो पब्लिक की जज्बात ऐसी है कि भाई रात भर मोबाइल चालू रखो, कभी भी खबर आ सकती है, पाकिस्तान अभी रहा नहीं है। या सवेरे उठ के इतने कड़ा रुख अपनाने के लिए हमारी सरकार अभी है। ये कोई चेष्टा नहीं हो रही है, सिर्फ प्रयास नहीं चलेगा। अभी जो होगा वो आखिरी होगा। इसके बाद में पाकिस्तान या पाकिस्तान का जो भी बाप होगा, उसका हमारे ऊपर टेढ़ी आंख करने के देखने का साहस नहीं करेगा कोई भी, चाहे देश के अंदर के हो या देश के बाहर के हो। साहू जी साहब, इतना कड़ा रुख हम अभी अपनाने वाले हैं। जी साहू जी साहब, जिस प्रकार से कश्मीर के लोग बाहर निकले और विरोध किया आतंकवाद के खिलाफ, ये उमर अब्दुल्ला जी और उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला जी, ये पहले कभी कश्मीर के इतिहास में नहीं हुआ। कश्मीर के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि लोग अपने आप सड़क पर आए और विरोध किए आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, अब पाकिस्तानी तो ऐसे माहौल, उनका कहना है कि 2019 के बाद हमें विश्वास हुआ कि हम बाहर आके बोल सकते हैं। पहले डर था बंदूक या आतंकवादी हमको ही मार डालेंगे, तो एक बदलाव हुआ है, एक बदलाव। साहू जी, क्या ये क्रेडिट आप मोदी जी को देंगे? साहब, इसमें बात ऐसी है, जब से हमारी सरकार आई है 2014 से लेकर, हमने कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के देशों के लिए जो प्रयास किए हैं, शांतता रहने के लिए और विकास के लिए, आज कश्मीर में जो पर्यटन का इतनी खुली मात्रा में हो रहा था, बड़ी मात्रा में हो रहा था, सब लोगों का विश्वास बढ़ गया था। पहले आतंकवादी के हमले बंद हो गए और एक अच्छा वातावरण बन रहा था, सबको व्यवसाय मिल रहा था, नौकरियां मिल रही थी, एक अच्छा बदलाव हो गया था। ये सब लोग जानते हैं। पाकिस्तान कश्मीर चलाएगा, पाकिस्तान के भरोसे पे कश्मीर चलेगा, या भारत का अंग है कश्मीर चलेगा, इसका पूरा न्याय हो गया था। जिस तरह से कश्मीर का वातावरण बना, जैसा वातावरण बना, आप फुटेज देख रहे हैं, का वातावरण बना, और जो विकास की फुटेज धारा दिख रही है, जो टनल बने हैं, जो रास्ते बने हैं, तो इसके लिए अभी वहां का जनता का जो विश्वास हमने हासिल किया, वो जनता के जोर पर राजनेताओं को ये कहना पड़ेगा कि अभी हम अलगाववाद की भाषा नहीं करेंगे। फुटेज दिख रही है आपको? सर, आपको जो वीडियो चल रहा है उधर नरेंद्र मोदी साहब के साथ में, वो दिख रहा है आपको?
ये दिल्ली की जामा मस्जिद है। दिल्ली की जामा मस्जिद में आज तक कभी सर, मैं दिल्ली वाला हूं, याद रख लीजिए। मैं तो 1993 में बॉम्बे आया हूं, मुंबई। अब मुंबई हो गया, पहले तो बॉम्बे था। निजाम साहब मुझे तब से जानते हैं सर। आज तक कभी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, ये जो जामा मस्जिद का नॉर्थ गेट है, नॉर्थ गेट, यहां से अंदर जाते हैं जामा मस्जिद के अंदर, ये शाहजहां की बनाई हुई जामा मस्जिद है। यहां पर आज तक कभी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे नहीं लगे, पहली बार ऐसा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, लेट्स यूटिलाइज दिस गुडविल। ये जो गुडविल पैदा हुई है ना, इसको जल्दी यूटिलाइज करना चाहिए सर। हम मांगते हैं सर, हम जी बोलिए 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 हम प्लीज। देश जोड़ने के प्रामाणिक प्रयत्न किए हैं 10-12 साल में। हमने देश की सरकार की कोई भी योजना हमने हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग नहीं की है। ये भाईचारा जो रखा है, ये जो सद्भावना रखी है, ये सरकार के 10 साल पूरे प्रामाणिक प्रयास सब लोगों ने देखे हैं। हमने कहीं भेदभाव नहीं किया है। इसलिए हमारे ऊपर जो विश्वास बढ़ते जा रहा है लोगों का, इसका कारण है कि यह हमने हमारे प्रामाणिकता का रवैया अपनाया है। लेकिन सब लोग जो हैं सर, उनका सब्र का बांध जरा टूट रहा है। अरे कोई बोल रहा भैया जल्दी करो, क्या कर रहे हो, 11 दिन हो गए हैं। नहीं, आप बताएं ये सर। है, ये सर बात सही ये है। फीलिंग है सर, आपको भी आई होगी फीलिंग। ये हमारे जो जितने भी बिल्कुल, हमको भी सर, करना चाहिए। मैं आज सुबह की बात कर रहा हूं सर। सुबह जुहू में जो आरएसएस की शाखा होती है, मैं घूमने गया था वहां पे, उन लोगों में भी ये फीलिंग आ गई है कि हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं। अब आप बोलें सर, बोलिए साजी साहब। सर, मेरे बोलने से पहले जब निजाम भाई के साथ आप बोल रहे थे जी कि ये इस अभी जो पाकिस्तान के बारे में जो रवैया अपनाएंगे हम लोग, जिस तरीके से करेंगे आगे, ये आतंकवाद का हमको सामना करना नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें दो बातें हैं। हमको बहुत प्लेटफॉर्म पे लड़ना है, क्योंकि इस वक्त का हमला ये सिर्फ आतंकवाद का हमला है ही, लेकिन उसके बाद धर्म पूछ के इस बार गोलियां मारी गई। ये हमारे लिए चिंता की बात है और इसके लिए हम सावधानी के साथ सब बातें कर रहे हैं। हमको देश तोड़ने का नहीं है, हमको भाईचारा रखने का है, सद्भावना रखने की है। लेकिन जो सद्भावना रखने के लिए, भाईचारा रखने के लिए जो स्पीड ब्रेकर बन रहे हैं कुछ लोग, उनके समर्थन के वास्ते इन लोगों ने हिम्मत की है, ये कोई भूल नहीं सकेगा। इसलिए पूरी तरीके से इंक्वायरी करके, पूरी तरीके से चारों तरफ से इकट्ठा करके इसके आगे ये इस तरीके के हमले का हमको सामना करना नहीं पड़ेगा और हमारे तरफ टेढ़ी आंख करके कोई देखेगा नहीं। इसलिए अभी जो कदम उठाएंगे मोदी साहब या हमारी सरकार या भारत सरकार, ये कोई आसान बात होने वाली नहीं है। समर्थन साउदी साहब आपको है, समर्थन जिस प्रकार से देश के लिए कड़ा रुख अपनाने की जो प्रयास चल रहे हैं, उसीलिए देर लग रही होगी, लेकिन ये देर नहीं है। ये प्लानिंग है, प्लानिंग समय लगता है, ये समय देना चाहिए। ओवैसी साहब ने कहा कि आप घर में घुस के मार सकते हो, मगर हम चाहते हैं कि आप घर में घुसो और वहीं पर बैठे रहो। हमको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चाहिए। चाहे ओवैसी खुलेआम जिस प्रकार से कह रहे कि हम आपके क्षमता को जानते हैं कि आप घर में घुस के मारेंगे, मगर आप घर में घुस के मार के वापस मत आओ, आप घर में घुस के वहां पर बैठे रहो। हम चाहता, तो ये एक पूरा देश एक तरफ मोदी जी के साथ सर, हमको समाधान इस बात का है कि ओवैसी साहब को भी अब ये विश्वास हो गया कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। ये बड़ी बात है हमारे लिए, ये हमने विश्वास संपादन किया है और उसको टिके रहेंगे उस विश्वास पर, और ये होके रहेगा। जितनी मात्रा में ओवैसी साहब भारत भू के लिए इतने बड़े जोर से बोल रहे हैं, उनके दिमाग में इसके लिए जितनी अच्छी बातें होगी, उससे ज्यादा गुना उनको सक्सेस देखने को मिलेगा। जी दुरुस्त बात है। निजामुद्दीन जी, कल अमरावती में मोदी साहब थे, चंद्रबाबू नायडू साथ में थे। चंद्रबाबू नायडू जी ने बोला, मोदी जी आप जब टेरर अटैक हुआ तो आपके चेहरे में वो दुख हमने देखा, हम आपके साथ है। हम चाहते हैं और हम जानते हैं कि आप उस पार अटैक करेंगे और हर चीज को सर्वनाश करेंगे। नायडू जी तो कैसे
कैसे आप देखते हो जिस प्रकार से विश्वास निजामुद्दीन जी सब जगह उभर कर आ रहा है? ठीक है, इसमें विश्वास का, नंबियार जी, इसमें विश्वास का विषय नहीं है। आज ऐसा है कि किसी एक आदमी के बोल देने का विषय नहीं है। जब पूरे भारत की जनता, पूरे भारत की कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी से रिलेटेड जनता, बीजेपी से रिलेटेड लीडरशिप हो, कांग्रेस से रिलेटेड हो, नायडू से रिलेटेड हो, पूरे देश के राजनीतिक दल, सारे राजनीतिक दल इस विषय में एक साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात हुई, राहुल गांधी ने अपनी CWC की बैठक की, आपने देखा, सारा निर्णय आ गया, आपको पता है। लेकिन देखिए, अभी आपने, बीजेपी के लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि कम से कम इस घटना पर आप राजनीतिक बात ना करें। अभी साहू साहब ने एक बात यह कही कि धर्म पूछकर मारा, क्या वहां मुसलमानों को नहीं मारा? उन आतंकवादियों ने मुसलमानों को नहीं मारा? आप ऐसी बात, मुद्दे को बाजू को मत करो, जो है वो है, तो गलत है। जो हुआ है, जो हुआ है, जिन्होंने धर्म का विषय नहीं है, जिनको सहना पड़ा, वो दर्द कोई साधारण नहीं है। क्या बात करते आप फिर गलत बात आप कर रहे जो हुआ है वो साधारण नहीं हुआ है। जिनके ऊपर किसने बीती कहा है साधारण वो है? कैसे भूल सकते हैं? किसने ठीक कहा? है, राजनीति की बात हो गई, राजनीति की कहा बात कि है। जो है साधारण जो वास्तववाद घटना हुई है उसके बारे में चर्चा होने के बाद तुमको राजनीति दिखती है क्या? क्या तुम्हारे गले में सिर्फ हार पहनाने के बोल रहे हैं कि आतंकवादियों के गले में नहीं मरा? जो हुआ है उसको कलमा पढ़ने के लिए बोला दिया, उसको कलमा पढ़ने के लिए बोल दिया गया, उससे पढ़ा नहीं, इसलिए मारा। ये गलत है क्या? ये सही नहीं है। अरे निजाम भाई, कभी तो देशवासी बनो। कितने दिन मुस्लिम बनकर घूमेंगे तुम? आप क्या बात कर रहे हैं? निजाम भाई, तुम भारतीय बन के रहो, मुस्लिम बन के मत रहो कभी तो भी। हम हिंदू बोल के नहीं बोलते हैं। जो वास्तववाद का सामना करना पड़ा, हमने हिंदू बोल के बात नहीं की है, हम भारतवर्ष के लिए बात करते हैं। देखिए, जो हो रहा है धर्म पूछकर, जो भारतीय बोल के बात करते हैं तो मुस्लिम का क्या बात करते हैं? और भारत के साथ मजबूती से पूरा देश खड़ा है। भारतीय बनो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। भारतीय बनो पहले, लेकिन ये जान करके किया गया ना सर, हम हिंदू बोल के नहीं आते, भारतीय बोल के आते हैं पहले। लेकिन आपने बजाज साहब जी बोलिए सीधी सी वो बात कर रहे हैं, कलमा पढ़ने के लिए, कलमा पढ़ने के लिए उन्होंने बोला, कलमा पढ़ने के लिए बोला उनको। क्या बात करते हैं? क्यों बोला सर, क्यों बोला बताइए ना। अभी इनको निजाम साहब मैं आता हूं, एक सेकंड। आपको मालूम है ना सर, लक्ष्मण साहू जी साहब क्यों बोला गया है? जान के बोला गया ताकि आप और निजाम साहब यहां पे लड़ाई कर सकें, इसलिए बोला गया। तो उस विषय में बात करने की अभी जरूरत क्या है? जान के बोला गया कि पूरे देश में हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाए। आज की तारीख में दो चीजें सर, आपने दो चीजें, सौजी साहब ये साजिश तोड़ने के हमारे प्रयास है। जी सौजी साहब, एक सेकंड। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कश्मीर में इतनी खुशहाली तरक्की देख करके पाकिस्तान से रहा नहीं गया। लेट्स बी वेरी क्लियर, वो किसी की तरक्की देख नहीं सकते, किसी की प्रोग्रेस वो देख नहीं सकते। वो ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूं उनको सर, माई फैमिली कम्स फ्रॉम देयर, हम लोग रेफ्यूजी हैं सर, हम जानते हैं उनको, हम जानते हैं किस किस्म के लोग हैं वो। सर ये वही लोग हैं, आप याद रखिए, ये वही लोग हैं जो बच्चियां जिनको अंकल अंकल आंटी कहा करती थी, जैसे 1947 का बंटवारा हुआ, उन्हीं लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया और उन्हीं लोगों ने उनको काट दिया। मैं आपको बता रहा हूं, आज भी आप सियालकोट चले जाओ, निजाम भाई सुनने वाली बात है, सियालकोट चले जाओ, आप लाहौर चले जाओ, जो हिंदुओं की कोठियां थी ना तब जैसे थी वैसे की वैसे ही हैं, किसी ने उनको रिपेयर तक नहीं किया। ये वो कौम है, पाकिस्तान की जो कौम है ना अभी, जो पंजाबी हैं, जो पूरा का पूरा पाकिस्तान जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, ये वो कौम है जो सिर्फ भीख मंगे के कटोरे पे अभी तक जी रहे हैं, इन्होंने अपने आप कुछ नहीं किया। सो लेट्स बी वेरी क्लियर हु दे आर। तो ये जान करके कहा गया था कि इस बार ऐसा करो, और तो और छोड़िए सर, औरतों को यह भी कहा गया कि मोदी को बोलना है जाके, ये याद रख लीजिए, मारने के बाद यह कहा गया उनकी बीवियों को कि मोदी को बोलना जाके, ताकि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम द्वेष भावना पैदा हो। ये सौजी साहब याद रखिए प्लीज। अब आप बोलें, सौजी साहब कुछ बोलने वाले थे, आप बोलिए प्लीज। नहीं साहब, हमको शांति चाहिए, अमन चाहिए, विकास चाहिए सर, यूनिटी चाहिए, शांति अमन नहीं चाहिए अपने को। सरकार चलाते हैं सर, आई डिसएग्री विद यू। मुस्लिम का सर, मैं आपसे चलाते हैं, मैं आपसे एग्री नहीं करता। जो है वो टिकाने की है, वृद्धि करनी है,
मैं आपसे एग्री नहीं करता भारतीयता हूं जो है पहले से, सर, मैं एग्री नहीं करता हूं आपसे, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हमें अभी शांति नहीं चाहिए, हमें अभी नहीं इतना सर, हमने गुस्सा प्रयास किए चाहिए। इतने दिन, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये इतने दिन ऐसे प्रयास किए हमने, ये मैं आपको बता रहा हूं सर। जी, इतने मैं दिन आपको हमने क्लियर प्रयास कट बोल रहा इसलिए हूं किए, सर। लेकिन अभी मैंने पहले ही बोला, इतना कड़ा रुख अपनाएंगे कि बाद में देश के अंदर के और देश के बाहर के किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे साथ खिलवाड़ करने की। दुरुस्त बात। अभी हम जाग उठे हैं। आई एग्री विद यू सर। बट निजामुद्दीन जी, जो तो हम निजाम लोग साहब डिस्कस बात कर रहे निजाम थे साहब। कि इसमें निजामुद्दीन साहब जो हकीकत अगर कुछ हो गए उसमें डिस्कस करने में क्या, बिकॉज मुस्लिम समाज टोटली ऑपोज किया, बोले जो हो गया वो गलत है, कलमा पढ़ के आप ये करो, पैंट निकाल के ये करो, ये हुआ हकीकत है, इसमें डिस्कस करें, सच्चाई को थोड़ा डिस्कस करने में ढक इसमें नहीं और सकते, नजदीकियां, सच्चाई को दूर नहीं कर सकते, सच्चाई को ढक नहीं सकते हम सर। इसमें हम लोग का पूरे मुस्लिम समाज एक हो गए, बोले ये गलत है, ये कहीं कुरान में नहीं लिखा। समाज, पूरा पूरा देश, इसमें समाज का विषय नहीं है, सारा पूरे- आदमी आज भारत सरकार के साथ खड़ा है। कोई एक सिंगल आदमी इस देश में ऐसा नहीं है जिसको ये विरोध जो है पसंद आया। हर आदमी चाहता है कि तुरंत अटैक हो, तुरंत फैसला हो, पूरा देश, इसमें कहीं बहुत किसी मुश्किल से है सर। कोई राजनीतिक विषय नहीं है। पूरा मुश्किल देश, है। चाहे वो But, you know, निजामुद्दीन साहब, आज मुस्लिम जाके समाज- मारने की बात हो, चाहे यहाँ से बैठ के मारने की बात हो, पूरा देश एक साथ खड़ा है और उसके पीछे सबसे बड़ी बात है, उसमें कोई बहस नहीं है। निजामुद्दीन बहस साहब, अगर- मुस्लिम समाज जिस प्रकार से बाहर निकल कर आया है और सर, कहा एक- और कहा कि हमारे नाम पर ये मत करो, हमारे नाम पर मत करो, मुस्लिम समाज के नाम पर मत करो। अभी कोई प्रूफ नहीं पूछेंगे, अभी कोई प्रूफ नहीं पूछेंगे सही में हमला किया है क्या, ये जरूर वातावरण हुआ है। सर ऐसा है, पहली बात, हिंदुस्तान पूरा में देश का मुसलमान सबसे पहले आगे आया और बिल्कुल। उसमें कश्मीरी सबसे पहले आया। आए आगे। मैं ये समझता हूं कि आज ये हिंदू दुरुस्त बात मुस्लिम है। का विषय ही नहीं है। और पूरे दूसरी बात है, आप भूल गए, आज अरे भारत निजाम सरकार के साहब, साथ खड़ा है और वो चाहता है कि निर्णय हो। निजाम साहब एक चीज बताना भूल गए, वहां के जो कश्मीरी मुस्लिम हैं उन्होंने बाकी टूरिस्ट को बचाया। वो Yes. कोई अपने घर में लेके गया, ये भी बात है। कोई बेचारा पीठ पर लेके गया, कोई ये अलग भी से लेके बात गया। है। वो सही बेचारा, वो AK-47 पकड़ ली उसने उसकी। अगर मान लीजिए लक्ष्मण साहू जी साहब, मैं आपको बता रहा हूं, वहां के जो आई विटनेस है उनसे बात हुई है, वो उन्होंने कहा है कि अगर उस आदमी को आधा मिनट और मिल जाता ना तो एटलीस्ट 2 को तो वो वही मार देता अकेला। वो गलती से स्लिप हो गया, अगर वो फिसल के नीचे नहीं गिरता तो मिनिमम 2 जो आतंकवादी आए थे उनको तो वही मार देता, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन निजाम साहब यहां पर एक चीज है, मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्या है कि आप चाहेंगे नहीं, क्या मैं चाहता हूं वेरी फ्रैंकली कि प्रधानमंत्री जी एक बार दूरदर्शन पर आए, हर एक को एड्रेस करें और ये बोलें कि हम लोग जो हैं इसके ऊपर अग्रसर हैं एंड वी आर डूइंग इट। उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि लोगों में ये लग रहा है यार कुछ भी नहीं हो रहा। आपने जैसे बोला ना, मैंने जैसे बोला कि 11 दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ। पहले तो हमने 2 दिन के अंदर अंदर अटैक कर दिया था। इजराइल में जब वो अटैक हुआ उन्होंने 2 दिन के अंदर अटैक कर दिया गाजा पे। वी डोंट वांट दैट। हमें चाहिए निजाम साहब, पूरे देश को क्या चाहिए कि जिन लोगों ने ये किया है और करवाया है, यानी पाकिस्तानी फौज ने और ये लश्कर तोयबा के जो आतंकवादी हैं इनके खिलाफ, पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ हमारा कुछ नहीं है। पाकिस्तानी लोग तो पाकिस्तानी लोग हैं यार, लोग जैसे हर जगह होते हैं वैसे ही होते हैं, सीधी बात है। तो आपको लगता नहीं है निजाम साहब कि अभी प्रधानमंत्री जी को पूरे देश को एड्रेस करना चाहिए? मैं समझता हूं ऐसा, आप बोले सर, पूरा देश पहले दिन से चाह रहा है। लोग जी। मीडिया में सवाल पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया में सवाल हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी चुनावी रैली में जा सकते हैं और कश्मीर नहीं गए। अभी हम वो सब बहस में नहीं जाते क्योंकि हमारा आज जो मुद्दा है वो आतंकवाद है। इनका रवैया सिर्फ टीका करने का है, इनको गंभीरता नहीं है सब्जेक्ट की। साहू जी साहब उनको बोलने तो दें, प्रधानमंत्री के ऊपर सर उनको बोलने तो दें, थोड़ा दिमाग है कुछ तो भी। उनको बोलने तो दें। देश के साथ क्या खिलवाड़ हो रही है, देश का उससे सामना कर रहा है, ये जरा भी मालूम है आपको? इसको सवाल का बात पता नहीं, करते क्या चिल्ला सवाल है, चिल्ला क्या कर, जवाब देना है? क्या चिल्ला के, तुमको चिल्लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तुमको क्यों चिल्लाने की जरूरत क्या इसलिए पड़ रही है कि आज तक तुमने इतना कड़ा रवैया कभी अपनाया नहीं है। आज पहली बार तुम्हारी पोल खुल गई है सब लोगों की, मालूम है? क्या बात करते हो आप? कांग्रेस का 10 वर्ष हमारे साथ में थी। जब हमने जितने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, कांग्रेस का दर्द हुआ,
कांग्रेस ठीक मायने गई थी पाकिस्तान के पास। बकवास बातें बंद हमको करो। मोदी को हराने की कांग्रेस मदद ताकत करके थी जिसने ये पाकिस्तान के कांग्रेस दो कर टुकड़े रही है। किए। क्या आप चिल्लाते हैं कितना 10 दिन जोर में? भाग नहीं गए लोग। पूरा देश साथ में, पूरा बकवास अरे अब तुमको बकवास साथ में बातें आना मत पड़ेगा। करो। और ये बचे कांग्रेस कुचे का हैं वो नहीं भी करना घर बंद कर जाएंगे। दो। क्या बात करते हैं आप? सब ऐसे आदमी बुलाओ जिसको पूरा बात करने देश की साथ तमीज है। हो। आप जो चिल्ला कर बोल रहे हैं ना, ऐसे देश बात साथ करने में वाले है, आदमी देश बुलाओ साथ में जिसको है ही। तमीज लेकिन से बात लक्ष्मण लेकिन करनी है। फौजी आपको साथ में साहब, आना पड़ेगा अभी इस बात पे। इस लेकिन- बात पे अगर आप कड़ा रुख नहीं लेकिन अपनाएंगे, निजाम साहब इस बात पे और अगर आप लक्ष्मण नहीं फौजी बोलेंगे साहब, भाग कर रैली तो कर रहा है, आपको जाके बिहार आप में पहले बड़ा से तो शक कर के रहा है। दायरे में है और बात शक करता है। और लक्ष्मण कहना हो फौजी जाएगा। साहब, आप बात करते हैं लक्ष्मण फौजी साहब, आपसे एक कांग्रेस वाले सवाल हमको है। सिखा जाए क्या पाकिस्तान के साथ कैसा झगड़ना है? लक्ष्मण फौजी पाकिस्तान के साहब, साथ झगड़ना कैसे? पाकिस्तान कांग्रेस कांग्रेस- से सीखने की जरूरत नहीं है हमको। ने किए, बीजेपी ने नहीं किया। कांग्रेस बीजेपी बिरयानी नहीं- खाने जाती है तुमको अंदर। ये बात बोलता हूँ पाकिस्तान के मत करो, कैसे अगर मुंह खुलेगा पाकिस्तान तो के बहुत साथ सारी कैसा बातें- रुख अपनाना चाहिए ये हमको बात कांग्रेस करने वालों ने तमीज सिखाने की सीखो। जरूरत आप नहीं है। उमरदार आदमी हो, इस तरह अपने बेहूदगी की गरीब बातें नहीं अपने करते। अंदर जरा झांक के देखो काय को गए थे अंदर पाकिस्तान के वैसे पास आदमी भीख मांगने को। नहीं आता। मोदी को हराने के लिए हमको बात हेल्प करो, करने की तमीज मोदी को नहीं, हराने के लिए किसने हमको बतेगा? हेल्प करो। सर अगर ऐसी बात है लक्ष्मण फौजी साहब, पूरा तो देश आप खड़ा है, अरे कर रहा है। निजाम ये साहब जो एक जिस तरीके से मिनट, चिल्ला आप चिल्ला ही के की बोल बात रहे कर ना, रहा हूं। इनको चिल्ला कर चिल्लाने बोलना क्या बात पड़ेगा। है? बकवास तुम कर रहा है, इनको झूठी कांग्रेस अरे बात वाले एक कर रहा है। मिनट अगर साथ में नहीं आ गए, साहब, निजाम साहब एक कांग्रेस वाले अगर मिनट, साथ में नहीं निजाम आ साहब गए एक तो इनका मिनट, नामो निशान लक्ष्मण मिटने फौजी वाला है इस साहब, मुद्दे पे। लक्ष्मण क्या फौजी बात साहब, करते? अपना ब्लड प्रेशर हाई मत कीजिए, मुझे आपके पास डॉक्टर नहीं नहीं भिजवाना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। तो आप बिल्कुल जरा आराम नहीं। से रहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जो सवाल मैंने निजाम साहब से पूछा, मैं भी यही चाहता हूं, बाकी लोग भी यही चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी टेलीविजन पर आएं और सारे देश को एड्रेस करें। या तो जो डिमांड है ऑपोजिशन की, और मुझे लगता है वो बहुत जल्दी मीट भी हो जाएगी, बहुत जल्दी वो मान भी जाएंगे। निजाम साहब सुनने वाली बात है, ये सवाल आपके लिए, आप ही के पास आ रहा हूं कि स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जाए, वहां पर प्रधानमंत्री जी एड्रेस करें सबको, और एक स्पेशल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई जाए ऑफ ऑपोजिशन लीडर्स, जिनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस है, उनको बुलाया जाए और उनको ब्रीफ किया जाए कि भाई हम लोग ये सब कर रहे हैं। सबको नहीं, आपको देश को बताने की कोई जरूरत नहीं कि हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। प्लान कभी नहीं शेयर नहीं होती है सर, लेट्स बी वेरी क्लियर। इंदिरा जी ने भी कोई प्लान शेयर नहीं करी थी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, इंदिरा जी से ईस्ट पाकिस्तान के बारे में पूछा जाता था, तो इंदिरा जी ने हमेशा यही कहा। निजाम साहब मैं आपको याद दिला दूं, आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दैट सब्जेक्ट, वन डे आई विल राइट अ बुक। निजाम साहब, इंदिरा जी सिर्फ एक ही बात बोलती थी, भाई दैट्स एन इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान, हमें मालूम नहीं है। हाँ, हमारी प्रॉब्लम यह है कि वहां से इतने ज्यादा रेफ्यूजी आ गए हैं, उनको खिलाने पिलाने में हमें मुश्किल हो रही है। और जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था निजाम साहब, पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया। मतलब पाकिस्तान 25 साल तक भी यूनाइटेड नहीं रहा। अब आप बोले निजाम साहब प्लीज। पूरा देश एक साथ सरकार के साथ खड़ा है, सरकार को निर्णय लेके जाग तुरंत करना चाहिए। आपने सवाल हमसे ये पूछा था कि प्रधानमंत्री को क्यों आकर भाषण नहीं देने दिया, उन्होंने क्यों मीडिया को या देश को संबोधित नहीं किया, और साफ साफ गर्म हो रहे हैं। साफ साफ वाला सवाल समझो कि पूछ क्या रहे हैं वो। क्या देश का किसी नागरिक ने कहा कि नहीं प्रधानमंत्री ना आए, या किसी देश के नागरिक ने प्रधानमंत्री का कहीं विरोध किया है क्या? लेकिन सवाल तो बनता है ना कि प्रधानमंत्री से लोग पूछ रहे हैं ना आज कि आप बिहार में रैली करने क्यों गए। अगर आप रैली करने जाएंगे और आप कश्मीर नहीं जाएंगे, निर्णय आप देश के सामने मीडिया के सामने नहीं रखेंगे, तो आपसे अपोजिशन तो कुछ नहीं पूछ रहा है ना। अपोजिशन तो खुली समर्थन आपको दिया, खुला समर्थन। और तो छोड़िए, आई एग्री विद यू निजाम साहब, हो गया, आई एग्री विद यू टोटली। अब मैं सौजी साहब से पूछता हूं, सौजी साहब आई एग्री विद दिस, पहली बार ऐसा हुआ है। आप मेरी बात सुनिए सर, मैं क्या अपेक्षा मेरी क्या थी, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, सुन लीजिए जरा। सौजी साहब, किसी ने कोई उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछे एक्सेप्ट 1 और 2। वो सर उनकी बात ही मत करिए। जो आपके दोस्त है संजय राउत जी ने शायद प्रश्न पूछा, संजय राउत जी छोड़िए, बॉडी लैंग्वेज क्या है, मोदी जी के बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार से है। और दूसरी चीज ये है, एक बहुत बड़ी चीज है जो अभी अभी निजाम साहब ने कहा ना सर, उसको जरा ध्यान से सुनिए। आप शायद भूल गए, आप ही के प्रवक्ता, क्या नाम है उनका, पूना वाला, क्या नाम है, शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला सर, पूरा देश आज खड़ा है। जो यूरोपीय यूनियन की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोला। उन्होंने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान दोनों को रेस्ट्रेंट शो करना चाहिए। अबे रेस्ट्रेंट शो करना चाहिए,
तुम्हारी ऐसी की तैसी 26 लोग हमारे तुमने मार दिए अंदर आकर के, कश्मीर की पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री को तुमने बर्बाद कर दिया, और हम रेस्टोरेंट शो करें? क्यों भाई, व्हाट फॉर? और जहां तक के दूसरी चीज है, एक चीज याद रख लीजिए लक्ष्मण साहू साहब, चाइना के बाद द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड ऑफ पाकिस्तान इज विद द यूरोपियन यूनियन। तो एक चीज याद रख लीजिए, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनको ये कैसे उन्होंने कह दिया कि हमारे ऊपर देशों का दबाव है? अरे देशों का दबाव है क्या? मोदी जी देशों के दबाव में नीचे आने वाले हैं? ऐसी की तैसी भाड़ में जाओ। अब आप बोले सर, साहू साहब आप बोले सारा देश आपके साथ खड़ा है, ऐसे लोगों को बाहर करिए प्लीज। बोलिए सर। मैं बात करूं क्या? हाँ बोलिए सर, प्लीज 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 प्लीज। बात ऐसी है, आप जो बात कर रहे हैं वो मैंने सुनी नहीं है, लेकिन आपके बात पे भरोसा करके इसके बारे में पार्टी जो रुख अपनाने का वो करेगी, मैंने सुना ही नहीं उनको। मैं सुना तो मैं जवाब देता। जी जी, बात कोई बात ऐसी। नहीं। अभी बात ऐसी है, जिस देश को और सबको जो अपेक्षा है अभी जी सरकार की तरफ से या मोदी जी की तरफ से, जी, हमारे तरफ से, तो ये अपने अपेक्षा से भी ज्यादा बढ़कर अच्छा कदम उठाया जाएगा। अपनी सारी अपेक्षाओं की सफलता आपको देखने को सुनने को मिलेगी। जबरदस्त। ये बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सिर्फ इसका जिस तरीके, ऐसा है सर, जिस तरीके से प्रॉब्लम सामने आता है, ये प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर भी बाद में नहीं आना चाहिए। इसके लिए बहुत कठोर परिश्रम करके सबको विश्वास में लेकर एक कदम उठाया जाएगा। और इसके हर एक भारतीय को खुशी होगी कि हाँ, ये अच्छा किया। उनके मन के मुताबिक, उनके दिल के मुताबिक पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। और आगे आतंकवाद का, और जिस मुद्दे से आतंकवादियों ने हमारा जो खिलवाड़ किया, जिस तरीके से हमारे आदमियों को मारा है, महिलाओं को छोड़ा है, बोला है मोदी को जाके बोल दो, तो अभी मोदी जी क्या करेंगे ये आपको देखने को मिलेगा। साहब साहब, मगर एक चीज बहुत अच्छा होगा जो आप कह रहे हैं कि हकीकत को डिस्कस होना चाहिए। हकीकत डिस्कस करने के वजह से आज पूरे मुस्लिम समाज जो कश्मीर के है, वो चीख चिल्लाकर सड़कों पर आकर बोले कि हमारे धर्म के नाम पर आप ये नहीं कर सकते। ये पहले क्लियर कट मैसेज कभी इस देश से बाहर निकला नहीं था कि मुसलमान खुद बाहर निकलकर बोल रहे हैं, और कश्मीर के मुसलमान बाहर पर सड़क पर आकर कह रहे हैं हमारा धर्म का नाम लेकर आप ऐसे गंदा काम नहीं कर सकते। ये साहब एक बहुत बड़ा चीज हो गया यूनिटी इंटीग्रिटी के हिसाब से। बराबर जी, सही बात। इसलिए मैंने बोला ये कदम भारतीय बोल के उठाया जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ होगा। अभी पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आने के लिए 75 साल लग गए। ये पाकिस्तान का असली चेहरा है। आज हमारी भारतीय मुस्लिम कौम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ पड़ी है। आज जितने तरीके से उपाय हो रहे हैं, जितने तरीके से देखे जा रहे हैं, जितने तरीके से तलाशी हो रही है, ये पहली बार हुआ है इतने कड़े रूप पर। और अभी जो ये धर्म के खिलाफ नहीं है, ये पूरा ध्यान रखो। लेकिन जिस तरीके से सामने समस्या आती है, उसको उसी तरीके से छुड़वाना पड़ता है, उसी तरीके से उसका सामना करना पड़ता है। ये इकट्ठा होने के लिए हमको 75 साल लग गए साहब। ये किसके वजह से लगे ये सबको मालूम है। ये नौटंकी मत करो, हमको सब मालूम है। लेकिन ये बोलने का वक्त नहीं है, इसलिए हम चुप है। सर आपने बोल भी दिया और फिर बोल रहे हैं हम चुप हैं, क्या बात है सर? नहीं, हम मतलब अभी एक चैनल पे बोल रहे हैं, बाहर जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं जी, इसलिए बोलते हैं। लेकिन एक चीज है, लक्ष्मण साहू साहब और निजामुद्दीन रहीम साहब, मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाता हूं, आपको भी और लक्ष्मण साहू साहब आपको भी। हमारे एक रक्षा मंत्री हुआ करते थे, और ये मैं छठी बार बोल रहा हूं इस चैनल पे, छठी बार बोल रहा हूं। हमारे एक रक्षा मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था मुलायम सिंह यादव। पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं। मुलायम सिंह यादव ने, मुझे मुलायम सिंह यादव जी क्यों पसंद आए बतौर रक्षा मंत्री के रूप में, आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं, फिर असली बात पे आता हूं। छोटा सा इंसिडेंट ये हुआ कि साइचिन ग्लेशियर पे सर स्नो स्कूटर्स चाहिए थे। स्नो स्कूटर्स होते हैं ना साइचिन ग्लेशियर पे, वो चाहिए थे। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के और फाइनेंस मिनिस्ट्री के 4 क्लर्क थे,
उन्होंने उस पर साइन लिख दिया, नॉट रिक्वायर्ड। आपको मालूम है मुलायम सिंह यादव साहब ने क्या किया? मुलायम सिंह यादव साहब ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। सौजी साहब सुनने वाली बात है, इधर इधर इधर, वो कहीं जाने वाले नहीं है, आपके चाहने वाले हैं, मैं मानता हूं। इधर इधर देखिए, मुलायम सिंह यादव जी ने कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ एक बोला, यू आर नाउ ट्रांसफर्ड टू साइचिन ग्लेशियर। आप चारों के चारों जो दफ्तरी हैं, आप सीधा साइचिन ग्लेशियर पर जाइए, वहां सर्व कीजिए। आपने कहा ना स्नो स्कूटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, अब आप जाइए वहां पे। सर, सैंक्शन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने आधे घंटे में दे दी, नंबर एक। नंबर दो, नाउ आई कम टू द बेसिक पॉइंट। निजाम साहब, ये सुनने वाली बात है, निजामुद्दीन रहीम साहब, पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सिक्योरिटी के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। मुलायम सिंह यादव जी ने यह कहा, जब तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत में नहीं आता, तब तक हमारी सरहदें सुरक्षित नहीं होंगी। अब इसमें आपकी क्या राय है निजाम साहब, आप बताएं। मतलब मैं तो अब तक जो है ऑक्युपाइड कश्मीर जो है सेकंड पार्ट, वो अब तक भारत में मिल जाना चाहिए था। यस सर, आई एग्री विद यू। हिस्सा है भाई। हरि सिंह नालवा के दौर से लेके आज तक जितनी लड़ाई, जितना कुछ हुआ है, उसी के लिए हो रहा है ना। Yes, हमें so. तो वही चाहिए ना, वो हमारा हिस्सा है। जो हमारा हिस्सा है वो जबरन पाकिस्तान के पास पड़ा है। हम कितनी बार यूएनओ में ये सारी बातें हो चुकी है, उसे तो अब तक कब्जा हो जाना चाहिए था। अब तक क्यों नहीं हो रहा है, वो सोचने का विषय। देश इस मामले में एकदम साफ है, बिल्कुल क्लियर है, कोई राजनीति नहीं है किसी भी भाई का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई राजनीतिक दल इसमें, सारे राजनीतिक दल इस मामले में एक हैं। आपने सुना होगा कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने साहब कहा है, पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, था, रहेगा और हमेशा रहेगा। वो जो पार्ट बचा है वो हमें कब्जा चाहिए, किसी भी तरह चाहिए। साहू जी साहब, सभी पार्टी ठीक है, उद्धव बाला साहब ठाकरे के पार्टी जिस प्रकार से आज ही मोदी जी के बॉडी पोस्चर के बारे में बोले, संजय राउत जी जो घटक दल है इंडिया अलायंस के, उन्होंने कहा कि बॉडी लैंग्वेज में मोदी जी बहुत सीरियस है, ऐसे नहीं लगता है। बिकॉज मुंबई में आए थे, वेव्स फंक्शन में थे, वेव्स फंक्शन में बॉलीवुड के लोगों के साथ घुल मिल कर रहे थे, और 9 घंटा यहां पर उन्होंने बिताए, और फिर बिहार इलेक्शन में जाकर जाना नहीं था ये था। तो यूबीटी साथ में भी है, नई भी है, आलोचना भी है, और कैसे आप देखते हो साहू जी साहब? सर, बात ऐसी है, हम चर्चा कर रहे हैं सर। हम चर्चा कोई भी विषय को किस तरीके से विषय तैयार होता है, किस तरह से सामना करना पड़ता है, किस तरीके से किस तरीके से ये पार्श्वभूमि सामने आई है, इसका पूरा ज्ञान करने के बाद, ये सब सोचने के बाद, हम क्या पिछले 10 साल में हमने क्या क्या सामना किया है देश के लिए, देश के बाहर और देश के अंदर, ये हम सब जानते हैं साहब। यहां जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आवाज दी जाती थी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये कोई भूल नहीं सकता है। ये हमको 10 साल लगे इसको सीधा करने के लिए, समय जाता है। पाकिस्तान कश्मीर सीधा करने के लिए हमको समय गया है, 370 कैंसिल करने के लिए समय गया है, और ये सब उसके आधार पर ये आतंकी और ये जिहादी मस्ती कर रहे थे। ये बुनियाद भूल नहीं जा सकते। किसने वातावरण तैयार किया, किसकी सत्ता थी, किसने देश चलाया, किसने पाकिस्तान के साथ कड़ा रुख नहीं अपनाया, किसने इतने दिन तक सवालत को जिंदा रखा है, ये सब लोग जानते हैं। मोदी जी को जोर से कहने वालों ने जरा गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि हम इतने शांति से कदम क्यों उठा रहे हैं, हम सोच सोच कर कदम क्यों उठा रहे हैं। उठो और हमला करो, उठो और हमला करो। ये स्कूली बच्चों जैसे बात मत करो। देश चलाते हैं हम इतना बड़ा, 140 करोड़ जनता के साथ में हम चल रहे हैं। जिन्होंने सवाल पैदा किए वो जोर जोर से कंशोष करके चिल्ला रहे हैं हमारे ऊपर। हमको मालूम नहीं है पाकिस्तान के साथ कैसा रुख अपनाना चाहिए, लेकिन जब कोई बड़ी हादसा होने वाला है, जब कोई बड़ी वारदात होने वाली है, इसके बाद में पाकिस्तान नाम का कोई देश हमारे तरफ टेढ़ी आंख करके देखेगा नहीं। इतना कड़ा रुख हम अपनाएंगे, और पाकिस्तान को जिंदा रखने वाले, पाकिस्तान के इस इरादे को बढ़ावा देने वाले जो देश में जिंदा है,
देश के खिलाफ चलने वाले, उनको भी सबक सिखाई जाएगी। वो ढके नहीं रहेंगे, उनको पूरा हम प्रकाश में लाएंगे। सबको मालूम पड़ेगा ये अंदर रह, जी बाहर से आते हो, वहां वातावरण किसने बनाया, क्या कितनी इंक्वायरियां चल रही है, कितने लोगों को अरेस्ट किया है, कितने लोगों के पास से क्या क्या जानकारी मिल रही है, इसके बारे में कभी सोचा है, कभी देखा है? लोकल लोगों ने अगर उनको हेल्प नहीं की होती तो इतना बड़ा संघर्ष हमको करना पड़ता था, इतने बड़े हादसों का हमको सामना करना पड़ता था। एक मामला नहीं है, सिर्फ एक विषय नहीं है, एक मामला नहीं है, इसमें बहुत सारे विषय अटके हुए हैं और हम सोच समझ कर चलने वाले लोग हैं। नादानी में कुछ भी बक दिया, नादानी में कुछ भी कदम उठा दिया, ऐसा हम नहीं होने देंगे। लेकिन अभी जो कदम होगा वो आखिरी कदम होगा और कड़ा रुख अपनाएंगे। इसके बारे में इसकी चिंता मत करो आप। जी हमेशा राइट मोदी निजाम जी को साहब, टोकते रहते हैं, बोले चुनाव रैली में गए, चुनाव रैली में गए। हम क्या लंदन में प्रेस लेने को जाते हैं क्या? राहुल गांधी जैसे, राहुल गांधी निजाम उस साहब, दिन की आप कुछ कहना लंदन में चाहेंगे? प्रेस लेने को जाता है। कांग्रेस की बात करते हैं आप लोग, निजाम साहब। ऐसा नहीं है। जी हम हमारे सर, मैं देश निजामुद्दीन निष्ठा के रहीम साहब बारे के में पास चले शक जाऊं? करने की कोई जरूरत नहीं है। हम पाकिस्तान के साथ कड़ा रुख अपनाने के बारे में हमारे साथ शक करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बारे में हम कांग्रेस वालों को बता देते हैं, देश साथ में है, आपको आना ही पड़ने वाला है। आप क्या बात करते हैं? राइट निजाम साहब, बोलिए सर। आपने सुना? हमने सुना और हमने जवाब भी दिया। ये सवाल देश खुद को अच्छे से पता है कि कौन किसके साथ कितना रिलेशन रखता है। ये अरे विषय लंदन में जाके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती आप है या तो आपको, चुप रहे या लंदन में बेहुदागिरी जाके आप प्रेस बंद कर कॉन्फ्रेंस दिया करते करें। हैं। फौजी साहब, जब आप बोल रहे या तो आप थे, चुप रहे, हम आपकी सुन रहे थे ना। आप बकवास करते रहते फालतू की। आपको शर्म आनी आप फालतू चाहिए। बकवास करते हैं ना, बोले मोदी रैली में गए, मोदी रैली में गए, मोदी रैली में गए, 10 बार तो बोला आपने। बदतमीजी की बात करते हैं आप। बच्चे हैं कोई? क्या आप राजनीतिक नेता है? आप हमको राजनीतिक ठहराते, आप हमारे मोदी जी को राजनीतिक ठहराते। एक कांग्रेस का प्रवक्ता आके बोलता है मोदी रैली में क्यों गए? मोदी जी को आप कैसा ठहराते? क्या कौन से नजर से देखते? वो देश के प्रधानमंत्री है और जिम्मेदार प्रधानमंत्री है, और लंदन में जाके प्रेस नहीं लेते। लंदन में जाके प्रेस लेते हैं, देश की सच्चाई के लिए सामने लेते हैं। भीख मांगते थे कांग्रेस वाले मोदी को हराने के लिए। हमको सिखाते हैं पाकिस्तान के बारे में। आज डर के भी आपको सवाल का जवाब देना है। कांग्रेस वालों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे इस साल। ये बार अगर साथ में नहीं रहेंगे तो क्या बात करते हैं आप? हमको सिखाते हैं देश निष्ठा, पाकिस्तान के साथ कैसा अपना रुख अपनाना चाहिए, हमको सिखाते हैं आप कांग्रेस वाले। क्यों? कांग्रेस ने ही रुख अपनाया। आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। पूरे देश बिरयानी का खाने सत्यानाश करके रख प्रधानमंत्री दिया। वहां जाता हमको है सिखाते घूमने। हैं आप लोग। बिरयानी मोदी खाने जी के जिन्नत बारे बाजार में पे कहने कमरे के लिए चाटने 100 कौन बार जाता सोचना है? पड़ेगा आप लोगों को। बेची जाती है। आप ये मोदी बकवास जी मत जैसे करिए। आदमी को, मोदी जी जैसे आदमी को प्रधानमंत्री होते हुए आप कुछ भी बोलेंगे, कोई हम सुन लेंगे क्या? आप नहीं सुन लीजिए, कान में रुई डालिए। नहीं सुनेंगे। आप नहीं सुन सकते, वो कान में रुई डालिए। राहुल गांधी जैसे गैर क्या जिम्मेदार आप नहीं है मोदी ईमानदारी जी। से जवाब दीजिए। कांग्रेस ने अपने नेताओं को सिखाओ। हमको सिखाने की जरूरत नहीं है। पूरे हमारा देश नेता का देश के सत्यानाश साथ करके मजबूती छोड़ा से खड़ा है। है। इतनी कड़ी आवाज में भी हमारा जोर जोर से नेता चिल्ला देश रहे, में हम साथ में, मजबूती हम के साथ में, खड़ा और है। तुम साथ में नहीं आएंगे और तो क्या पूरी करेंगे अभी? ताकत भारत सरकार को दे रहा है। तुम साथ में नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? इस वक्त पाकिस्तान के साथ घूमेंगे आतंकवादियों को साथ में लेके? तुमको आना ही पड़ेगा साथ में। अभी क्या कांग्रेस वाले बात करते हैं? जब देश की जनता की जो मांग है, कश्मीर की जनता तुम्हारे साथ नहीं है अभी। देश की कोई भी जनता कांग्रेस के साथ नहीं है। पूरी देश की जनता है। आप कांग्रेस बकवास की के बातें बंद प्रवक्ता कर ने दीजिए। अपनी हैसियत समझनी चाहिए अभी। आपके हैसियत जब हमसे चैनल पे ज्यादा जाएंगे, क्या जानेंगे हमारी? माफी मांगो। 70 साल देश का क्या कोने आप से माफी नुकसान किया मांगो? है। झूठे लोग, ये हमको ये सामना 25 क्यों साल करना उसका पड़ता है? तुम्हारा शासन है भारत को ये और सामना क्यों डालो करना पड़ कांग्रेस रहा को। है? तुम्हारे जैसे मक्कार कांग्रेस वालों के वास्ते ये हमको इतने सामना करना बेईमान पड़ता है। कमीने आप हैं, इसका उतना ध्यान कोई रखो। नहीं है। अगर आप पाकिस्तान भाषा को, बदलेंगे, कांग्रेस तो वालों को मुझसे हमको भाषा सिखाने की आप कोई नहीं जरूरत बर्दाश्त नहीं कर है। पाएंगे। मैं आपकी उम्र का लिहाज करता हूँ। आप जो है ये मेरी क्या बकवास उम्र का ध्यान करेंगे? तुम कुछ नहीं कर सकते कांग्रेस वाले हमारा अभी। मेरा क्या, देश का भी नहीं कुछ कर सकते, मोदी जी का कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारी हैसियत क्या है कांग्रेस वालों की अभी? क्या बात करते हो? तुम्हारी क्या हैसियत है वो भी देश को पता है। कांग्रेस तुम्हारी वालों ने हैसियत देश की माफी मांगनी चाहिए। ऐसा देश बनाकर हमने आपके हाथ में दिया है। अब तक 12 दिन हो गए, अब तक निर्णय नहीं ले सका। हम अभी संयम 12 से दिन हो बात गए, करते हैं तो निर्णय आप नहीं ले चिल्लाते हैं सका। क्या? बिरयानी खाने फिर चले जाओ।
तुम्हारा प्रवक्ता हमने साफ साफ कह हमने रहा पहले है पहले हमारे पहले हमने दबाव संयम हम से नहीं बात करें। किया, आप कुछ भी तुम्हारा बोलते जाते प्रवक्ता कह रहा है ना हैं। ऐसा नहीं बीजेपी का। चलेगा। कांग्रेस वालों की वजह से ये प्रॉब्लम तैयार हो गई है, हम अभी उसको एक एक जब दूर कर तुम रहे हैं। लायक नहीं हो, ये निकम्मे कांग्रेस हो, का प्रॉब्लम है, इस्तीफा दे दो, ये तुमसे नहीं प्रॉब्लम होता। कांग्रेस ने बनाया है। निकम्मे हो, इस्तीफा दे दो। ये कांग्रेस 370 कलर सरकार आज तक तुम्हारी है और रखा, विरोध ये दूसरे का। कांग्रेस की डोनेशन है 11 हमको। साल से शासन क्या चलाते बात हो करते हैं? और उसके बाद विरोध कांग्रेस का। आपका निकम्मे हो, निकम्मे। चुनावी 12 एजेंडा साल क्या में था? कुछ नहीं हम कर चुन सके, कर आएंगे, तो दूसरे हम के चुन ऊपर कर लगाओ। आएंगे तो 370 फिर लागू करेंगे। एक ये निकम्मा ये आदमी चुनावी आपका 370 एजेंडा है, हटने के बाद ये दावा था मैनिफेस्टो ना। है आपका। देखो ये चुनाव में ये मैनिफेस्टो बनाते हम 370 फिर निकम्मेपन का लाकर सबूत रहेंगे है और हमको कि सिखाते 11 कि साल देश सत्ता निष्ठा। में रहने के बाद पड़ोसी से बात करा। 11 साल में कांग्रेस वाले शासन जवाब देना चाहिए कांग्रेस वाले सरकार। चुनाव में 370 हम फिर लाएंगे बोलते हैं। चुनाव में कितनी बेईमानी हाँ, तुम और है अभी वो भी चिल्लाते मालूम क्या? है। 76 लाख वोटों की बेईमानी अभी करके तुम महाराष्ट्र पाकिस्तान में के आए हो। बाजू में गए ना, आप अपनी हैसियत पाकिस्तान में के बाजू रहो में कभी अभी और तुम वो लोग सही गए बात है, वो तो डिबेट घर में में रखो। घुसके मारने वाले लोग अभी आपको। I think this discussion has come to an end. ऐसा नहीं I चलेगा। think, gentlemen, this discussion has come to an चुनाव का end. मैनिफेस्टो Thank कांग्रेस you का very जो 370 हम much. फिर लागू करेंगे। अरे ये नहीं लक्ष्मण चलेगा। साहू जी साहब, दोहरी- ये आप अगर दोहरी बातें नहीं साहू चलेंगी। जी साहब अगर आप पॉलिटिकल बात करेंगे, सामने से भी पॉलिटिकल जवाब साहब ही उन्होंने आएगा। माफी मांगनी चाहिए 370 चलिए सर। फिर लाएंगे, इन्होंने क्यों बोला था? बीजेपी वाले हमेशा माफी पीर रहे हैं। रिजाजू पार्लियामेंट में माफी मांगता है। 370 लागू अभी करेंगे रिजाजू बोलते हैं इस ना, इशू को लेकर पार्लियामेंट चुनाव में में माफी मैनिफेस्टो मांगेगा ना। देते हैं, इनको माफी माफी मांगो बोलना मांगने का पहले, काम फिर आपका पाकिस्तान इतिहास के है, खिलाफ माफी बोलो। मांगने का। चलिए माफी जेंटलमैन, मांगने का। थैंक यू वेरी मच। निजाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कांग्रेस और- वालों ने माफी मांगनी चाहिए। चलिए, लक्ष्मण साहू जी साहब। देश के साथ माफी वीर इसलिए आपका माफी पूरा मांगनी पड़ेगी खानदान आपको। माफी वीरों का है। नौटंकी माफी करते वीर पूरा कैमरे पे देशभक्ति, आके। आप तो खाली दिखावा करते हो। Right, पाकिस्तान gentlemen. में बिरयानी नेता खाने जाओ, प्रयास रहता है दुनिया की और तुम खबर इधर पर चिल्लाते फोटो हैं। चढ़ाओ। We shall wait for action. Thank you very much, gentlemen. Thank you so much. We are still waiting for the action which is due to take place. I hope it takes place. Nizam Saab, thank you very much. Lakshman Saji Saab, thank you very much. बहुत अच्छे लग रहे थे आज, जैकेट भी अच्छा था निजाम जी का और साहू जी साहब भी एज रेगुलर फर्स्ट क्लास लग रहे थे। Beautiful. थैंक यू सो मच। Thank you, gentlemen. Thank you very much. Great pleasure. Oh dear. That took a totally different turn. Yes. I never expected that. Actually, I expected that. Considering the fact that there was Ramlin Rain Saab on the side, Lakshman Saji Saab on the side. I was wishing with, I mean, I was talking to you, I said, I wish they don't fight right at the start. Well, but they didn't fight at the start. They fought Yes. towards the middle Yes, and yes. towards the end. Well, that's just about it. And certain things will just not go away. Congress versus BJP will never go away. What Nizamuddin Rain Saab said कि 11 साल से आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हैं, आप हमको क्यों blame कर रहे हैं भाई? Oh well. In any event, I hope, I really and truly hope, some action takes place, an action of a very substantial nature, which will leave the Pakistanis completely and totally stumped, and they should not be able to even think of planning any terrorist action right here in India. I hope it happens. Well, that's just about it. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। लेकिन जैसा कि आपने देखा, कांग्रेस एंड बीजेपी don't really get along, irrespective of whatever. But well, that's the nature of things. That's the nature of democracy. We fight with each other all the time. और वो घंटी भी बज गई है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच। The fastest growing channel, Nation Now. The fastest growing channel, Nation Now, in the whole nation. That's it. आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. भारत माता की जय। Bharat Mata Ki Jai.